आंखें, आइज़, ये सिर्फ किसी को देखने के लिए यूज़ नहीं होती है, बल्कि तुम्हारे लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ होती है। अगर तुमने अपनी आइज़ को इम्प्रूव कर लिया, अपनी आइज़ को अट्रैक्टिव बना लिया, तो तुमने 50% लुक्स मैक्सिंग कर ली, क्योंकि आइज़ तुम्हारी पूरी बॉडी को, तुम्हारे पूरे लुक्स को डिनोट करती है। जब भी कोई तुम्हारी तरफ पहली बार देखता है या तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो उसकी नज़र सबसे पहले तुम्हारी आंखों पे जाती है। एंड जब उसकी नज़र तुम्हारी आंखों पर जाती है, एंड अगर तुम्हारी आंखें अनअट्रैक्टिव लगे, यानी कि तुम्हारी आंखें काफ़ी टायर्ड है, बहुत थकी हुई है, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, तुम्हारी आंखों में पफीनेस है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई है, तुम्हारी आंखें अंदर से रेड है, तो वो अपने आप ये डिनोट करता है कि तुम काफ़ी अनहेल्दी इंसान हो, यानी कि तुम काफ़ी बीमार हो। एंड एक बीमार इंसान कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो तुम्हें अपनी आंखों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ अपनी आइज़ को इम्प्रूव करके तुम अपने लुक्स को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हो। तुमने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स या फिर मॉडल्स होते हैं जिनकी आंखें बहुत सुंदर होती है, एंड इस वजह से उनको काफ़ी अट्रैक्शन एंड काफ़ी अटेंशन मिलता है, जिस वजह से वो लोग अपने आप फेमस हो जाते हैं। तो तुम्हें अगर अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है एंड तुमने अभी तक अपनी आइज़ के बारे में कुछ भी नहीं करा है, यानी कि अपनी आइज़ को इम्प्रूव नहीं करा है, तो तुमने अभी तक प्रॉपर लुक्स मैक्सिंग करी ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें आई मैक्सिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से तुम अपनी आंखों को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जिनकी वजह से तुम्हारी आंखें बहुत ख़राब हो रही है एंड बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। सबसे पहले आती है स्क्रीन टाइम ओवरलोडिंग। आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है एंड इसकी वजह से सबके लुक्स काफ़ी एवरेज हो गए। अगर तुम दिन में 10 से 12 घंटे अपने फ़ोन या फिर किसी भी स्क्रीन पे दे रहे हो, तो उसकी वजह से तुम्हारी आंखें बहुत ख़राब होने वाली है। तुम्हारी आंखों में इरिटेशन होने वाली है, तुम्हारी आंखें अंदर से लाल हो जाएंगी, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, तुम्हारी आंखों के नीचे टायर्डनेस आ जाएगी, यानी कि तुम्हारी आंखें कभी भी ब्राइट और कभी भी फ्रेश लगेगी ही नहीं। तो अगर तुम अपना स्क्रीन टाइम इतना रखते हो एंड तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें उसे अभी के अभी फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तुम्हारी आंखों को सबसे ज़्यादा ख़राब कर रहा है एंड इसकी वजह से तुम्हारे पूरे के पूरे लुक्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो तुम्हें अपने स्क्रीन टाइम को अभी के अभी रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी ख़राब ना हो एंड लॉन्ग टर्म में तुम अपनी आंखों को ब्राइटर रख पाओ, अपनी आई एरिया को इम्प्रूव कर पाओ एंड इसकी वजह से अपने लुक्स को इम्प्रूव कर पाओ। सेकेंड है नो हाइड्रेशन। अगर तुम कम पानी पीते हो तो तुम्हारी बॉडी पर इसके इफेक्ट तो दिखते ही है, बट साथ ही साथ तुम्हारी आंखों पर भी इसके इफेक्ट दिखते हैं। अगर तुम पानी कम पीते हो तो तुम्हारी आंखें भी अंदर से ड्राई हो जाती है एंड इस वजह से तुम्हारी आंखों में काफ़ी इरिटेशन होती है एंड अंदर से तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी ब्राइट नहीं लगती है एंड तुम्हारी आंखों में वो जो चमक आती है, वो जो ब्राइटनेस आती है, वो कभी भी आ ही नहीं पाती है, क्योंकि वो अंदर से ड्राई हो रखी है, वो अंदर से सूख रखी है। उसके लिए तुम्हें अपने हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड थर्ड है आई केयर। तुम अपना स्किन केयर तो कर लेते हो, अपने स्किन के लिए तो प्रोडक्ट्स लगा लेते हो, लेकिन कभी भी अपने आई के लिए प्रोडक्ट्स नहीं लगाते हो, यानी कि अपने आंखों के लिए। देखो, इस चीज़ को समझो कि तुम्हारे अंडर आई का एरिया एंड तुम्हारी बाकी स्किन का एरिया बहुत अलग है। तुम्हारी बाकी स्किन काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटी है, वेयर एज तुम्हारी अंडर आई की स्किन काफ़ी थिन है। तुम अभी भी चेक कर सकते हो कि तुम्हारी यहाँ की स्किन बहुत थिक है एंड यहाँ की स्किन बहुत थिन है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो मॉइस्चराइज़र यहाँ के लिए यूज़ होता है, इस वाली स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, क्या वो इस वाली स्किन को मॉइस्चराइज कर पाएगा? नहीं। हमारे मॉइस्चराइजर बनते हैं इस स्किन के लिए, इस थिकनेस के लिए, वेयर एज तुम्हारी अंडर आई बहुत थिन है एंड इस वजह से यहाँ पर मॉइस्चराइजर कभी एब्जॉर्ब ही नहीं होता है एंड इस वजह से हमारी अंडर आई की कंडीशन बहुत ख़राब रहती है नॉर्मल सिनेरियो में। तो इस सिनेरियो में तुम्हें अपनी अंडर आई के लिए थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी एंड उससे तुम अपने अंडर आई एरिया को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने सिर्फ इस छोटे से पॉइंट पर ध्यान दिया, यानी कि अपने अंडर आई एरिया को इम्प्रूव कर लिया, अगर तुम्हारे डार्क सर्कल्स है, अगर तुम्हारी पफीनेस है, अगर तुम्हारी टायर्डनेस है, तुमने सिर्फ इस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया, तो तुम अपनी आइज़ को 80% इम्प्रूव कर लोगे। 80% केसेस में आइज़ सिर्फ इसी चीज़ की वजह से काफ़ी ख़राब लगती है। अगर तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है ना, तो तुम खुद देख लेना कि तुम्हारी आंखें बहुत थकी हुई लगेंगी, बहुत बीमार लगेंगी एंड इससे तुम्हारा फेस पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तुम्हारे फेस में वो टायर्डनेस दिखती है, इसकी वजह से अगर तुम फ्रेश हो भी, तुम काफ़ी अच्छे दिख भी रहे हो, बट लोगों की नज़र, लोगों का पॉइंट सीधा डायरेक्ट तुम्हारी आंखों की तरफ जाता है
जाता है क्योंकि वहाँ पर डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, वहाँ पर अंडर आई गैप्स दिख रहे हैं, तो तुम्हें उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम मार्केट से कोई अच्छा सा अंडर आई क्रीम ले सकते हो जिसकी वजह से तुम अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव कर सकते हो। अब मेरे पास अंडर आई क्रीम के पैसे नहीं थे तो मैंने तो अपने घर में एक जुगाड़ बनाया था एंड मुझे उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे। मैं तुम्हें भी बता देता हूँ, एक बार यूज़ कर लेना अगर तुम्हें करना होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तब तो तुम कोई अच्छी सी अंडर आई क्रीम में इन्वेस्ट कर लेना, बट अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम ये मेरा वाला नुस्खा भी ट्राई कर सकते हो। मुझे इससे काफ़ी सही रिजल्ट मिल गए थे एंड इससे मेरी आंखें काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, यानी कि मेरा अंडर आई एरिया काफ़ी इंप्रूव हो गया था। मैंने सिंपली हाफ पोटैटो, हाफ कुकुम्बर यानी कि आधा आलू और आधा खीरा लिया, इन दोनों को आपस में घिस लिया एंड इन दोनों से एक एक चम्मच जूस, यानी कि इन दोनों को घिसने के बाद एक एक स्पून इनका जूस एक कप में मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने 2 बादाम लिए एंड उन दोनों बादाम को एक सरफेस पे बहुत देर तक रब करने के बाद उसमें से स्लाइटली सा कोई क्रीम सा पार्ट निकला था एंड उस क्रीम को मैंने कुकुम्बर और आलू के जूस में मिक्स कर लिया एंड उसके बाद मैंने उसमें मिला लिया 1 चम्मच एलोवेरा जेल, यानी कि तुम अपने प्लांट से भी एलोवेरा जेल निकाल सकते हो या फिर मार्केट में जो एलोवेरा जेल्स आते हैं उससे भी 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले सकते हो। एंड इन चारों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने बना ली एक क्रीम एंड इस क्रीम को मैं हमेशा अपने फ्रिज में स्टोर करके रखता हूँ एंड रात में सोने से पहले इस क्रीम को अपनी अंडर आई एरिया पर लगा के सो जाता हूँ एंड सुबह उठने के बाद इसको वॉश कर लेता हूँ। एंड इस चीज़ से मेरे को 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल गए एंड मेरा अंडर आई एरिया काफ़ी ब्राइट होने लग गया एंड मेरे डार्क सर्कल्स बहुत रिड्यूस हो गए। तो तुम भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो एंड आई होप ये चीज़ तुम्हारे लिए भी काफ़ी वर्क करेगी। इस क्रीम को अप्लाई करने के साथ साथ तुम कुछ और चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हो अपने अंडर आई एरिया को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि कोल्ड स्पून। तुम्हें रात में फ्रीजर में 2 चम्मच रखने हैं स्टील के एंड सुबह सो के उठने के बाद उसे अपने इस अंडर आई एरिया पर लगाना है ताकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए एंड इसकी वजह से तुम्हारी स्किन यहाँ पर ब्राइटर हो जाए एंड जो तुम्हारे डार्क सर्कल्स है वो धीरे धीरे गायब हो जाए। क्योंकि जब वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड ब्लड का पैसेज बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो वहाँ पर ब्लड सेल्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगे, ऐसे तुम्हारी डेड स्किन इंप्रूव होकर एक ब्राइटर स्किन बन जाएगी। जब तुम इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड कर दोगे तो तुम्हें अपनी आई हेल्थ पर ध्यान देना है एंड अपनी आई हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तुम्हें अपनी आई हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें डाइट में कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी ताकि तुम्हारी आंखों की कंडीशन, तुम्हारी आइज़ की हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो एंड इसकी वजह से तुम्हारी आंखें काफ़ी ब्राइटर एंड काफ़ी हेल्दियर लगे। तुम्हें अपनी डाइट में 2 चीज़ें ऐड करनी है, पहली जो विटामिन ए से रिलेटेड हो यानी कि कैरेट वगैरह एंड दूसरी ओमेगा 3 से भरी हो यानी कि वॉलनट वगैरह। तुम इन सारी चीज़ों को खा सकते हो अपनी आई हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आई हेल्थ को इम्प्रूव करने के बाद अब बारी आती है ग्रूमिंग की। तुम अपने फेस की ग्रूमिंग करते हो, अपनी बॉडी की ग्रूमिंग करते हो, सेम एज तुम्हें अपनी आईज की भी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। उसमें तुम्हें सिंपली आईब्रोज को ग्रूम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें यूनिब्रो आती है, तुम्हारी आईब्रो काफ़ी मैसी है, तो तुम्हें उसे एक प्लकर लेकर अच्छे से रिमूव करना चाहिए बीच में से, साइड में से, एंड अपनी आईज को, अपनी आईब्रोज को एक अच्छा सा शेप देना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी ग्रूम लगे। इसके बाद तुम कर सकते हो स्पेसिफिक आई वर्कआउट जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें काफ़ी इंप्रूव होती है। एंड मैंने भी अपने डार्क सर्कल्स, अपने आई एरिया को इसी की हेल्प से काफ़ी इंप्रूव करा है। सॉरी बट मैं इस वीडियो में उस चीज़ को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को अपने कोर्स में इंक्लूड करने वाला हूँ एंड इस वजह से यहाँ पर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है अपनी आइज़ को इंप्रूव करने के लिए स्लीप लाइक अ किंग। तुम्हें एक राजा की तरह सोना चाहिए ताकि तुम्हारी आंखें इंप्रूव हो। इससे तुम्हारी आंखें तो इंप्रूव होगी पर तुम्हारी ओवरऑल लुक्स, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी भी इंप्रूव होगी। अभी हम बॉडी की बात नहीं करेंगे, अभी हम खाली आंखों की बात करेंगे। जब तुम 7 से 8 घंटा या 9 घंटा सोओगे तो तुम्हारी आंखों की जितनी भी थकावट है, जितनी भी टायर्डनेस है, सारी की सारी 2 से 3 हफ्ते में गायब हो जाएगी। तुम जब सो के उठोगे तो तुम्हें काफ़ी फ्रेश एंड काफ़ी अच्छा लगेगा एंड तुम्हारे चेहरे को देख कर लगेगा कि हाँ तुम काफ़ी फ्रेश हो, तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम काफ़ी हेल्दियर हो। सिर्फ इस चीज़ को इंप्रूव करके देखना, तुम्हारी डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगी, तुम्हारी टायर्डनेस भी धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे। एंड अब आता है आइज को इंप्रूव करने का लास्ट पॉइंट, कलर कॉन्टैक्ट लेंस। देखो ये चीज़ पूरी की पूरी ऑप्शनल है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ट्राई करनी है तो करो वरना मत करो। मैंने तो कभी नहीं करी। अगर तुम चाहते हो अपनी आई कलर को इंप्रूव करना ताकि तुम्हारी आंखें काफ़ी अच्छी लगे, क्योंकि ऐसा देखते हैं कि जिनकी आइज थोड़ी ब्लू रहती है, थोड़ी येलोइश रहती है, तो उनकी आंखें काफ़ी अच्छी लगती है। तो तुम सिंपली अगर किसी ओकेशन पे जा रहे हो, किसी इवेंट पे जा रहे हो, तो कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज ट्राई कर सकते हो जो तुम्हारी आंखों के ऊपर सूट करे। बट ध्यान रखना कि कोई छपरी कलर मत पहन लेना, कोई छपरी कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज मत लगा लेना, रेड ग्रीन ऐसे कुछ करके। ऐसे कलर लगाना जो तुम्हारी आंखों के ऊपर सूट करे, जो एस्थेटिकली काफ़ी इंप्रूव करे तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी आई कलर को। तो तुम उस टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज अप्लाई कर सकते हो अगर तुम किसी इवेंट या फिर ओकेशन पर जा रहे हो, बट ऑप्शनल है। अब हम बात करेंगे आई शेप के बारे में।
क्या तुम अपनी आई शेप को चेंज कर सकते हो, या क्या तुम अपनी गंदी से आइज़ को, अपनी आलमंड आइज़ को इम्प्रूव करके हंटर आइज़ बना सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें डिल्यूजन में नहीं रखूँगा कि तुम अपनी आंखों को हंटर आइज़ बना सकते हो या कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम नेचुरली या किसी भी तरीके से अपनी आई की शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। तुम्हें ऊपर वाले ने जो भी आई शेप दी है तुम्हें वही रखनी पड़ेगी, एंड ट्रस्ट मी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम रणबीर कपूर को देख सकते हो, इनकी आंखों की शेप बिल्कुल भी हंटर आइज नहीं है, आंखों में कोई कलर नहीं है, बट स्टिल इनका फेस काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने आंखों के साथ साथ आई एरिया पर, फेस पर, बॉडी पर, बालों पर, हर जगह पर ध्यान दिया हुआ है। तब जाकर इनके ओवरऑल लुक्स काफ़ी इंप्रूव हो गए। तो तुम्हें सिर्फ आंखों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारी आई शेप कभी भी चेंज हो ही नहीं सकती है। हाँ, तुम फॉल्ट मैक्सिंग कर सकते हो, यानी कि अपनी आंखों को स्क्विंट करके रख सकते हो ताकि तुम्हारी आंखें बहुत हुडेड लगे, बहुत हंटर आइज लगे, पर उससे तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखों को अट्रैक्टिव बना लोगे, हमेशा के लिए नहीं। हाँ, वो तुम कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें करना चाहिए, उससे तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो रहे हैं। पर तुम अगर आई शेप को चेंज करना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम सिर्फ अपने आई एरिया पर ध्यान दो, अपनी आई हेल्थ पर ध्यान दो, एंड अपनी आई ग्रूमिंग पर ध्यान दो, एंड बाकी ओवरऑल लुक्स पर ध्यान दो। इससे तुम्हें बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, एंड जो तुम चाहते हो वो तुम अचीव कर सकते हो। तुम्हें अपनी आई शेप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इस वीडियो में मैंने तुम्हारे आई मैक्सिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, एंड तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जिसकी वजह से तुम अपनी आइज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो तुम इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपनी आंखों को इम्प्रूव करके अपने लुक्स को इम्प्रूव कर ले। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग करना, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।